इन्वेस्टिंग, यह सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, स्पेशली उनके लिए जिन्होंने कभी ट्राई नहीं किया। लेकिन सोचो, अगर एक ऐसा तरीका हो जहां आप बिना फाइनेंशियल एक्सपर्ट बने अपने पैसे बढ़ा सको, यहीं पर म्यूचुअल फंड्स काम आते हैं। इन्हें आप एक सिंपल बट पावरफुल टूल समझो, चाहे आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी थोड़ी लेट शुरू कर रहे हो। यह गाइड स्पेशली मिडिल एज्ड इंडियन इन्वेस्टर्स जैसे आपके लिए है। हम कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल टर्म्स को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, डिफरेंट टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि कैसे शुरुआत करें। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी शेयर करेंगे जिससे आप सेफली इन्वेस्ट कर सकें और अपने पैसों का सही इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए साथ मिलकर म्यूचुअल फंड्स की दुनिया को समझते हैं। सही नॉलेज के साथ आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं और फाइनेंशियली सिक्योर फ्यूचर के लिए रास्ता बना सकते हैं। एक बास्केट इमेजिन करो जिसमें अलग अलग फ्रूट्स हैं। हर फ्रूट का अपना एक यूनिक फ्लेवर और न्यूट्रिशन होता है, और जब आप इन सब को एक साथ रखते हैं तो आपको एक बैलेंस्ड और टेस्टी मिक्स मिलता है। ये बास्केट एक म्यूचुअल फंड है। जैसे बास्केट में अलग अलग फ्रूट्स होते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड में अलग अलग स्टॉक्स और बॉन्ड्स होते हैं। बास्केट में हर फ्रूट अलग कंपनी के स्टॉक या बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। हर स्टॉक या बॉन्ड का अपना एक रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल होता है जो ओवरऑल पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है। अब आप इंडिविजुअल स्टॉक्स या बॉन्ड्स बाय करने के बजाय, जो कि एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस बास्केट के सारे एसेट्स का एक छोटा सा हिस्सा ओन कर सकते हैं। इस तरह से आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है बिना ज्यादा रिसर्च और एफर्ट की। जब आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा दूसरे इन्वेस्टर्स के पैसों के साथ पूल हो जाता है। यह पूल्ड मनी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाता है जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए अदरवाइज मुश्किल होता। फिर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर इस पूल्ड मनी का यूज स्टॉक्स, बॉन्ड्स या अदर एसेट्स का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो खरीदने के लिए करता है। यह फंड मैनेजर एक्सपीरियंस्ड और ट्रेंड होता है जो मार्केट ट्रेंड्स और अपॉर्चुनिटीज को क्लोजली मॉनिटर करता है। फंड मैनेजर का काम है फंड की पोर्टफोलियो को मैनेज करना और टाइम के साथ उसकी वैल्यू बढ़ाना। यह मैनेजर रेगुलर बेसिस पर पोर्टफोलियो को रिव्यू करता है और नेसेसरी चेंजेस करता है ताकि इन्वेस्टर्स को बेस्ट पॉसिबल रिटर्न्स मिल सकें। इसका मतलब यह है कि मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। एएपी अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रोफेशनल हैंड्स में छोड़ सकते हैं और अपनी डेली लाइफ पर फोकस कर सकते हैं। एएपी स्टॉक पिकिंग और मार्केट एनालिसिस प्रोफेशनल्स पर छोड़ सकते हैं और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के फायदे उठा सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कम होता है और पोटेंशियल रिटर्न्स बढ़ते हैं। यही वजह है कि म्यूचुअल फंड्स बिगिनर्स के लिए एक आइडियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। बिगिनर्स को स्टॉक मार्केट की कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स समझने की ज़रूरत नहीं होती और वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को ईजिली मैनेज कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में ट्रांसपेरेंसी भी होती है, जहां आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं फंड की परफॉर्मेंस के बारे में। म्यूचुअल फंड्स आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में भी मददगार होते हैं, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, चिल्ड्रंस एजुकेशन या एक ड्रीम होम खरीदना। एएपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स (SIPs) के थ्रू भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपको डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग का बेनिफिट देते हैं। SIPs से आप रेगुलर इंटरवल्स पर छोटी अमाउंट्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म में सिग्निफिकेंट वेल्थ क्रिएट करने में मददगार होता है। यह आपको मार्केट वॉलेटिलिटी से भी बचाता है, क्योंकि आप डिफरेंट मार्केट लेवल्स पर इन्वेस्ट करते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी के थ्रू आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को इजीली ट्रैक और मैनेज कर सकते हैं। मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको रियल टाइम अपडेट्स और परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स मिलती है, जो आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करती है। इन ऐसे बेनिफिट्स के साथ म्यूचुअल फंड्स आपको एक सिक्योर और कॉन्फिडेंट फाइनेंशियल फ्यूचर की तरफ ले जाते हैं। तो अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिवर्सिफाई करना चाहते हैं और प्रोफेशनल मैनेजमेंट का फायदा उठाना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स एक एक्सीलेंट ऑप्शन है। जैसे फ्रूट्स अलग अलग वैरायटीज में आते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स भी अलग अलग टाइप्स में आते हैं। हर एक फ्रूट का अपना यूनिक टेस्ट और न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है, वैसे ही हर म्यूचुअल फंड का अपना रिस्क लेवल और पोटेंशियल रिटर्न होता है। जैसे आप अपने टेस्ट और हेल्थ के हिसाब से फ्रूट्स चूज करते हैं, वैसे ही आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स चूज करने चाहिए। हर एक म्यूचुअल फंड का अपना रिस्क लेवल और पोटेंशियल रिटर्न होता है। यह समझना जरूरी है कि आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है और आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रिस्क और रिटर्न के बीच का बैलेंस समझना आपको सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद करेगा। इन टाइप्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन के हिसाब से सही फंड्स चूज कर सकें। आपको यह भी देखना होगा कि आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं।
ये सब फैक्टर्स आपको सही म्यूचुअल फंड चूज करने में मदद करेंगे। मेन टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स और हाइब्रिड फंड्स शामिल हैं। हर एक टाइप का म्यूचुअल फंड अपने यूनिक फीचर्स और बेनिफिट्स के साथ आता है। इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स और हाइब्रिड फंड्स के अलावा भी कई और टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो आपके स्पेसिफिक नीड्स को केटर करते हैं। इक्विटी फंड्स मेनली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे हायर पोटेंशियल रिटर्न्स मिलता है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है। ये फंड्स उन लोगों के लिए बेस्ट होते हैं जो हाई रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते वक्त आपको मार्केट वोलेटिलिटी का ध्यान रखना होगा। दूसरी तरफ डेट फंड्स मेनली बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो रिलेटिवली स्टेबल रिटर्न्स देते हैं और रिस्क कम होता है। ये फंड्स उन लोगों के लिए सूटेबल होते हैं जो लोग रिस्क प्रेफर करते हैं और स्टेबल इनकम चाहते हैं। डेट फंड्स में इन्वेस्ट करते वक्त आपको इंटरेस्ट रेट चेंजेस का ध्यान रखना होगा। जैसे नाम से पता चलता है, हाइब्रिड फंड्स इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। ये फंड्स उन लोगों के लिए बेस्ट होते हैं जो मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं और बैलेंस्ड ग्रोथ और इनकम चाहते हैं। हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करते बेखुदी आपको दोनों मार्केट्स का ध्यान रखना होगा। इन ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर आपको और भी क्लासिफिकेशंस मिलेंगे, जैसे इंडेक्स फंड्स जो स्पेसिफिक मार्केट इंडिसेस को ट्रैक करते हैं। इंडेक्स फंड्स पैसिवली मैनेज्ड होते हैं और लो कॉस्ट होते हैं, जो उन लोगों के लिए बेस्ट होते हैं जो लो कॉस्ट और मार्केट रिटर्न्स चाहते हैं। इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते वक्त ही आपको मार्केट इंडेक्स परफॉर्मेंस का ध्यान रखना होगा। और ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम फंड्स जो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अंडर टैक्स बेनिफिट्स देते हैं। ये फंड्स उन लोगों के लिए बेस्ट होते हैं जो टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं। ELSS फंड्स में इन्वेस्ट करते वक्त ही आपको लॉक इन पीरियड का ध्यान रखना होगा। किसी भी टाइप का म्यूचुअल फंड चूज करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स और रिस्क एपेटाइट को केयरफुली कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन को ध्यान में रखते हुए सही म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए। इससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में सफल होंगे और अपने इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे। सेक्शन 4, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, शेयर बाजार में निवेश। आज हम बात करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जो स्टॉक मार्केट में निवेश का एक पॉपुलर और पोटेंशियली लुक्रेटिव तरीका है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स म्यूचुअल फंड वर्ल्ड के हाई ग्रोथ, पोटेंशियली हाई रिटर्न स्टॉक्स की तरह हैं। ये फंड्स एंड कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो अपने हाई ग्रोथ पोटेंशियल के लिए जाने जाते हैं। ये फंड्स मेनली कंपनीज की स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप इनडायरेक्टली उन कंपनीज की ग्रोथ और सक्सेस में हिस्सा ले रहे हैं। इन्हें ऐसे समझो कि आप अलग अलग सेक्टर्स की कई कंपनीज का एक छोटा सा हिस्सा ओन करते हैं। ये डिवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करने में मदद करता है और रिस्क को कम करता है। हालांकि इनमें डेब्ट फंड्स के मुकाबले रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में हायर रिटर्न्स भी ऑफर करते हैं। डेट फंड्स कंपैरेटिवली सेफर होते हैं, लेकिन उनका रिटर्न पोटेंशियल भी कम होता है। शेयर बाजार शॉर्ट टर्म में वॉलेटिल हो सकता है, लेकिन हिस्ट्री से पता चलता है कि लॉन्ग टर्म में ये जनरली अपवर्ड ट्रेंड करता है। ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। इक्विटी फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा है और रिस्क एपेटाइट ज्यादा है। अगर आप शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये फंड्स आपके लिए नहीं हैं। ये रिटायरमेंट प्लानिंग या बच्चों की एजुकेशन जैसे गोल्स के लिए आइडियल हैं, जहां आपके पास मार्केट फ्लक्चुएशंस को राइड आउट करने के लिए कई साल हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में अपनी वेल्थ को सिग्निफिकेंटली ग्रो करना चाहते हैं और कुछ रिस्क लेने में कंफर्टेबल हैं, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आपके लिए एक सूटेबल ऑप्शन हो सकते हैं। ये फंड्स आपको मार्केट की ग्रोथ पोटेंशियल का फायदा उठाने का मौका देते हैं और आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते वक्त आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना चाहिए। ये इंश्योर करेगा कि आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन्फॉर्म्ड और आपके फाइनेंशियल गोल्स के अनुरूप हैं। अल्टीमेटली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आपको एक स्ट्रक्चर्ड और मैनेज्ड वे में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं। ये आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर और प्रॉस्परस बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। सेक्शन 5, डेट म्यूचुअल फंड्स अपने पेजों के लिए एक सेफ हेवन। अगर इक्विटी फंड्स शेयर बाजार के स्प्रिंटर्स हैं, तो डेट फंड्स मैराथन रनर्स हैं। ये लोअर वॉलेटिलिटी के साथ मोर स्टेबल रिटर्न्स प्रोवाइड करने पर फोकस करते हैं। ये फंड्स मेनली फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी फंड्स के मुकाबले डेट फंड्स को लेस रिस्की माना जाता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि बॉन्ड से रिटर्न स्टॉक्स के मुकाबले मोर प्रिडिक्टेबल होते हैं। हावेवर ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है कि डेट फंड्स के अंदर भी रिस्की लेवल्स वेरी करते हैं, जो डिपेंड करता है कि फंड किस टाइप के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। उन इन्वेस्टर्स के लिए जो स्टेबल रिटर्न्स, इनकम जनरेशन या अपने पेशन के लिए एक सेफ हेवन चाहते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स एक सूटेबल ऑप्शन हो सकता है। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अपने पेशन को पार्क करने के लिए आइडियल हैं, जहां आपको कुछ रिटर्न्स भी मिलते हैं। सेक्शन 6, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, रिस्क और रिटर्न्स को बैलेंस करना। उन लोगों के लिए जो दोनों तरफ से बेस्ट चाहते हैं, इक्विटी का ग्रोथ पोटेंशियल और डेट की स्टेबिलिटी, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स एक परफेक्ट सॉल्यूशन ऑफर करते हैं। ये फंड्स इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स की मिक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिसका एम होता है इन्वेस्टिंग के लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच प्रोवाइड करना। हाइब्रिड फंड में इक्विटी और डेट का प्रोपोर्शन फंड की इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से वरी कर सकता है। कुछ हाइब्रिड फंड्स में इक्विटी का एलोकेशन ज्यादा हो सकता है, जिससे वो मोर ग्रोथ ओरिएंटेड बनते हैं, जबकि दूसरों में डेट का एलोकेशन ज्यादा हो सकता है, जिससे वो मोर कंजर्वेटिव बनते हैं। हाइब्रिड फंड्स अन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हैं जो एक डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहते हैं जिसका रिस्क एपेटाइट मॉडरेट हो। ये ग्रोथ और स्टेबिलिटी के बीच में एक अच्छा बैलेंस ऑफर करते हैं, जिससे ये अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स के लिए सूटेबल बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें।